और मित्रों, ये सुबह सुबह की मॉर्निंग वॉक देहरादून सरस्वती बिहार का ये सुंदर सा दृश्य मित्रों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और जैसे कि मित्रों आपको पता है कि आजकल सावन के महीने सभी लोग सुबह सुबह महादेव जी के दर्शन कर रहे हैं। महादेव आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करे और सुबह सुबह की खूबसूरत चिड़ियाओं की चहक और ये सुंदर सुबह सुबह का जो ये वातावरण है बड़ा खुश नसीब बना देता है। और मित्रों, इस बार का जो ये पंचायत चुनाव था, हमारे गांव से भी मेरी पढ़ाई हुई विद्यार्थी 1997 से 99 तक जिस बालिका को मैंने पढ़ाया और उस बालिका की शादी भी हमारे गांव में हुई। और आज श्रीमती लता पाथरी ग्राम सभा नौगांव विकास खंड एकेश्वर पौड़ी गढ़वाल की प्रधान बन गई है। और जो प्रधान का चुनाव था हमारे ग्राम सभा में बड़ा ही कांटे की टक्कर थी। और इसमें श्रीमती लता पाथरी पत्नी श्री सुरेश पाथरी की जो है पत्नी जो है श्रीमती लता देवी जो है नौगांव ग्राम सभा नौगांव खाल पौड़ी गढ़वाल की जो है प्रधान बन गई है। और हमारी जो है प्रधान के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और ऐसी उम्मीद करता हूं कि ग्राम सभा नौगांव खाल विकास खंड एकेश्वर में एक आदर्श गांव के रूप में विकसित हो। गांव की जो सड़कें हैं वो उनका डामरीकरण हो और गांव के विकास में उनका योगदान रहे, अच्छा सा चलाए और वो प्रगति करे। क्योंकि राजनीति की जो प्रथम सीढ़ी है वो जो है ग्राम सभा से शुरू होती है और देश के छोटी छोटी इकाइयों से विकास करके और देश के जो है उच्च पदों पर राजनीतिक पदों पर विराजमान हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। और मित्रों, मैं आपको हमेशा प्रकृति के ये सुबह सुबह के इन खूबसूरत अद्भुत दृश्यों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। और मित्रों, आजकल इस बरसात के मौसम में कहीं भी यात्रा करनी है तो थोड़ा मौसम की जानकारी के साथ इधर उधर जाना है। क्योंकि आजकल मौसम बड़ा पहाड़ों में बड़ा ही वैसे हो रखा है। जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं, जगह जगह नदी नाले आ रहे हैं, सड़क कब टूट जाए कब ऊपर से चट्टान गिर जाए इसका कुछ पता नहीं रहता। और कहीं भी जाना हो तो मौसम की जानकारी प्राप्त करनी है। आजकल 4 धाम यात्रा भी उत्तराखंड में चल रही है। इस 4 धाम यात्रा में लोग मौसम की जानकारी प्राप्त कर ले
और मौसम की जानकारी के बाद ही आप कहीं भी यात्रा में जाना है तो उसकी जानकारी प्राप्त करना। मित्रों, आपको मैं ये सुंदर से जो दृश्य दिखाता हूँ वो प्रकृति के सुंदर दृश्य हमको जीवन में इस प्यारे उत्तराखंड को, ये इस मातृभूमि, पूरे भारत की जो ये मातृभूमि है, इसकी रक्षा करनी है। ये जो महीना है, ये देश के अंदर क्रांतिकारी महीने के नाम से अगस्त का जो महीना है, पूरे देश के अंदर, विश्व के अंदर क्रांति के नाम से जाना जाता है। हम लोगों को भी अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है। हमारे देश के लोगों का कर्तव्य है कि हम इस मातृभूमि के लिए, इसके विकास के लिए आगे बढ़ना है। हमारे देश के जो विद्यार्थी है, जो युवा नागरिक है, जिनके पास देश की कल बागडोर आनी है, वे बच्चे भी अपने को इस मातृभूमि के लिए तैयार होना है। इस देश की आर्थिक विकास में, सामाजिक विकास में, राजनीतिक विकास में और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में, औद्योगिकीकरण के विकास में, सड़कों के बारे में और स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे जो समस्याएं देश के सामने आती है, उनके साथ अपने को तैयार करना है। क्योंकि मित्रों, 21वीं जो सदी है वो भारत की सदी है और भारत की इस सदी में भारत का योगदान विश्व में लगातार बढ़ रहा है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो धीरे धीरे मेकिंग इंडिया का जो नारा दिया था, उस नारे ने इस समय भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ, भारत की मिसाइल, सुदर्शन चक्र और ड्रोनों ने पाकिस्तान को 24 घंटे के अंदर घुटने टेकने को मजबूर कर दिया। भारत पाकिस्तान के इस युद्ध, सिंदूर युद्ध से ये प्रतीत हुआ कि भारत आज सैन्य क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ चुका है। भारत की शक्ति को देखकर पाकिस्तान के डीएसएमओ से भारत के डीएसएमओ के लिए तुरंत फोन आया तो युद्ध को रोको। आज भारत आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, औद्योगिक धंधे और परिवहन के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, आत्मनिर्भर भारत की ओर जा रहा है। भारत की नई शिक्षा नीति भी इसी प्रकार बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा की ओर। अब भारत के जो लोग हैं, अब भारत के सभी लोग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रह गए। आज हमें आगे बढ़ना है और देश आगे तभी बढ़ता है जब उस देश के अंदर किसान, अन्नदाता आगे बढ़ता है। इसलिए आज भारत सरकार कृषि के क्षेत्र में बहुत ध्यान दे रही है। कृषि किसी देश की रीढ़ की हड्डी होती है। कृषि के द्वारा हमें अन्न, वस्त्र और अन्न मिलता है, भोजन मिलता है, वस्त्र मिलते हैं और मकान जैसे मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी होती है।
इसलिए भारत के लोग आज कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर की ओर जा रहे हैं। भारत के जो भी नागरिक हैं उनको नई शिक्षा नीति में इस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है ताकि कोई भी बच्चा जैसे ही 18 वर्ष का होगा वो अपने हाथ पांव पर खड़ा हो सके। हम इस भारत माता की सेवा करनी है। देश के प्रत्येक नागरिक का कार्य है कि देश के प्रति वफादार। यदि देश रहेगा तो हम भी रहेंगे। देश आगे बढ़ना चाहिए। इस देश के अंदर आज सभी लोगों को भोजन मिल रहा है। 140 करोड़ देश के अंदर हमारे मित्र राष्ट्र नेपाल के लोग भी इसी देश के अंदर रोजगार करने आते हैं। हमारा अपने पड़ोसियों के साथ भी अच्छे संबंध होने चाहिए। यद्यपि हमारा पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान भारत में समय समय पर आतंकवाद की गतिविधियां चलाता रहता है, लेकिन मित्रों, जब कभी भी किसी भी देश के अंदर आतंकवादी घटनाएं होती है तो देश के अंदर दूसरे देश की प्रति नफरत पैदा हो जाती है और हमारा देश पंचशील के सिद्धांतों पर कायम रहता है। भारत विश्व गुरु का दर्जा यूं ही प्राप्त नहीं हुआ है। मित्रों, मैं अंत में आज सभी से ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को अपने देश की प्रगति में, अपने देश के विकास में अहम योगदान देना है। प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र निर्माण में योगदान करता है। ऐसा नहीं है कि जो सरकारी सेवा में है वही राष्ट्र का विकास करे। राष्ट्र के विकास में भारतीय किसान, भारतीय क्षेत्र, भारतीय छात्र जो जिस भी कार्य को करता है वो राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देता है। मित्रों, मैं अपने आने वाली देश की युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूँ कि आप एक ऐसा भारत, ऐसी खुशहाली भारत का और राष्ट्र का निर्माण करें जिसमें सभी लोग, हम जैसे हमारी संस्कृति भी रही है कि भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, राज्य है, जिस देश के अंदर विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। सभी धर्मों के लोग बड़े प्रेम से रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई के रूप में रहते हैं, भाईचारा के रूप में रहते हैं। सबकी अपनी संस्कृति है, सबको अपने जो है संस्कृति के अनुसार, अपने धर्मों के अनुसार सभी लोग अपने जो भी रीति रिवाज त्यौहार होते हैं उसे धूमधाम से मनाते हैं। एक दूसरे के धर्म के लोग सभी बड़े एक दूसरे धर्म का आदर करते हैं। इस देश के अंदर ये विभिन्नताओं का देश है। इस देश के अंदर विभिन्न प्रकार के लोग, उनका खान पीन, उनका रहन सहन, उनके कपड़े पहनने का ढंग, उनकी अपनी जो संस्कृति है उसके अनुसार वो जो है रहते हैं, लेकिन भाईचारा के रूप में रहते हैं। इसलिए मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ कि इस भारत माता की इस पवित्र भूमि में हम सभी लोगों का जो कर्तव्य है वो कर्तव्य है कि भारत को 21वीं सदी में महाशक्ति बनाना है। भारत को 21वीं सदी में आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, औद्योगिक धंधों के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में विश्व में अपना डंका बनाना है। और आज सारा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। भारत की जो टेक्नोलॉजी है, भारत की ऐसी टेक्नोलॉजी है कि भारत ने अभी हाल ही में पाकिस्तान को 24 घंटे के अंदर सुदर्शन चक्र के द्वारा महादेव के अनुसार महादेव जो लॉन्च किया था, जिसके अंदर भारत ने
उन तीनों आतंकवादियों को मार गिराया जिन्होंने भारत के पहलगाम में हुई घर के सदस्यों के सामने पहलगाम में जो आतंकवादी घटना घटी, उस घटने में जो भी आतंकवादी थे वो 3 महीने के अंदर पकड़े गए, मौत के घाट उतार दिए गए। मित्रों, ये ऐसी घटना थी जिसमें पत्नी के सामने पति को गोली से मार दिया, माँ के सामने बेटे को मार दिया, बहन के सामने भाई को मार दिया। भारत के अंदर इस प्रकार की जो जब एक घटना हुई तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम पाकिस्तान को इसकी सज़ा देंगे और सज़ा से भी ज़्यादा देंगे। इसलिए मेरे प्यारे छात्रों, मैं अंत में आपको इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि आप इस चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक इसको जो है शेयर कीजिए और अपना राष्ट्र निर्माण में योगदान दीजिए। भारत माता की